वो जो बिल लेके आए मान साहब, उन्होंने पास कर दिया है वो कानून, तो किसके सहारे पे किया? क्या आरएसएस को खुश किया है? क्या सनातन को? क्या कट्टर हिंदू की जो बात कर रहे हैं उनको खुश करा है? ये तो लिबरल है नहीं, कहीं पे नहीं है कि पंजाब के अंदर अगर कोई धर्म पे टिप्पणी करेगा, चाहे एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, तो उसे आजीवन कारावास की सजा। अब सवाल ये कि क्या देश में, क्या पंजाब क्या भारत से अलग है? क्या संविधान नहीं चलता वहां पे? आर्टिकल में तो कहीं नहीं है, संविधान में साफ लिखा हुआ है कि आप अगर किसी बात से सहमत नहीं हो तो संविधान आपको ताकत देता है, यह हक देता है कि आप अपनी असहमति दर्ज कर सकते हो। तो ये तो उन्होंने हत्या कर दी, अब इसकी कौन बात करेगा? सवाल ये कि इसमें केजरीवाल साइलेंस क्यों है, पूरी आम आदमी पार्टी साइलेंस क्यों है? नहीं, इंटेलेक्चुअल तमाम लोग उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक अगर पंजाब में ये लागू हो गया, कल को बीजेपी, तो किसके सहारे पे किया? जो केजरीवाल अपने आप को कहते थे नहीं है कि मुझसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, मैं सच्चा देशभक्त हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर राष्ट्रभक्त है, मतलब राष्ट्रभक्ति उनके अंदर ब्लड में घूमती है। अम्बेडकर के चेले और तुम्हारे शहीद भगत सिंह के चेले जो अपने आप को कहते हैं, सवाल ये कि आज वो एक्सपोज हो रहे हैं। अगर वो अपने सात सांसदों को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं तो फिर क्या है, क्या नेता है? राजनीति क्या है? नहीं है। अगर जिसका घर लूट जाएगा, घर में डकैती हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, तो फिर चौकीदार क्या? मालिक कैसा है? मालिक कमजोर है। कहीं ना कहीं मुझे वो बात याद आती है इनकी, इन्होंने इलेक्शन से पहले, जब ये राजनीति में नहीं थे, जब इन्होंने अन्ना आंदोलन से पहले, तो उनकी वीडियो वायरल थी और बड़े गर्व से कहा, इन्होंने कहते हैं कि मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम आरएसएस के लिए पूरे समर्पित हैं, हमने आरएसएस के लिए काम किया है और जीवन भर हम आरएसएस के लिए काम करते रहेंगे। अब सपोज करो आरएसएस के लिए काम करने वाला आदमी अगर राजनीति में आता है और कांग्रेस को खत्म करके आता है, तो उसकी जो विचारधारा है कहीं ना कहीं वो झलकती है, वो आरएसएस से अलग नहीं हो सकता। और आपने देखा हो कि इस देश में रिजर्वेशन का विरोध अगर किसी ने किया, बड़े लेवल पे विरोध किया, तो केजरीवाल साहब थे। जेएनयू में जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन छेड़ा, ठीक है, और कहा कि इस देश में एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये भी इनका एक चेहरा है। और जिस तरीके से विवेकानंद फाउंडेशन बना हुआ है, विवेकानंद फाउंडेशन में अगर नाम देखेंगे तो बहुत अच्छा फाउंडेशन लगता है सुनने में, लेकिन जिस तरीके से वो काम करता है वो टोटल आरएसएस के लोभी पे काम करता है। नहीं, वो उसका एजेंडा है और एजेंडे में अजीत डोभाल भी आते हैं, उसमें तुम्हारे अनिल अंबानी भी आते हैं, उसमें ये भी है, उसके मेंबर हैं, तमाम आरएसएस के लोग, बड़े बड़े लोग उसके मेंबर हैं। सवाल ये कि ये 7 जो सांसद हैं, ये जो राज्यसभा में चुन के गए हैं, और 3 और हैं, 10 टोटल हैं इनके, 10 में से कौन लोग हैं ये? क्या ये एससी एसटी है? क्या ओबीसी है? क्या माइनॉरिटी है? क्या माइनॉरिटी गद्दार है? क्या एससी एसटी गद्दार है? क्या ओबीसी गद्दार है? ये तो गद्दार नहीं है ना, गद्दारी तो इन लोगों ने की ना। केजरीवाल जी को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में से एक भी आदमी काबिल नहीं दिखा दिया पूरे भारत में जिसको ये राज्यसभा में भेज सके। दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, भर भर के एससी एसटी से वोट लिया, माइनॉरिटी से वोट लिया, अंधा होकर माइनॉरिटी ने वोट दिया, तो क्या माइनॉरिटी में, मुस्लिम समाज में, दलित समाज में एक भी राज्यसभा जाने के काबिल नहीं है? मतलब क्या साबित करा उन्होंने? ये साबित करा कि हम तुम्हें केवल नहीं वोट देने के लिए हो। सवाल ये कि इनकी नीयत क्या है, क्या चाहते हैं केजरीवाल जी? नहीं। और दूसरा, पंजाब में एक बिल लेके आए हैं, लोग बात नहीं कर रहे उस पर। नहीं, पंजाब में जो मान सरकार है, परसों बिल पास कर दिया, बेअदबी का बिल, धर्म की बेअदबी का बिल, यानी जो पाकिस्तान में होता है, जो सऊदी में होता है, जो ईरान इराक में होता है, इंसान निंदा, यानी कोई धर्म की बात कर ले, धर्म पे उंगली उठा दे, तो उसका शर्म कलम कर दिया जाता है, उसको फांसी की सजा दी जाती है पाकिस्तान में, धर्म केवल नाम लेने पे। और भारत में क्या है? भारत में तो धर्म की लड़ाई रही है। जिस धर्म से लोग निकल के आए हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी की बात करी जाए, तो जो मनुस्मृति से निकल के आए, तो आज भी बारातें रोकते हैं, आज भी उनकी बहन बेटियों को केवल इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है। नहीं, आज भी चोरी रखने पे मार दिया जाता है। तो किस धर्म की बात है? क्या वो धर्म की बात नहीं करेगा? अगर मंदिर पे जाने पे राष्ट्रपति को कोनी मार के बाहर करोगे, राष्ट्रपति का अपमान करोगे, राष्ट्रपति को जीने पे सीढ़ी पे बिठा दोगे पुष्कर में, तो क्या धर्म पे अटैक नहीं करेगा? अगर वो बिल भी काला कानून है और लेके क्या है कि पंजाब के अंदर अगर कोई धर्म पे टिप्पणी करेगा, चाहे एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, तो उसे आजीवन कारावास की सजा। अब सवाल ये कि क्या देश में, क्या पंजाब क्या भारत से अलग है? क्या संविधान नहीं चलता वहां पे? आर्टिकल में तो कहीं नहीं है, संविधान में साफ लिखा हुआ है कि आप अगर किसी बात से सहमत नहीं हो तो संविधान आपको ताकत देता है, यह हक देता है कि आप अपनी असहमति दर्ज कर सकते हो। तो ये तो उन्होंने हत्या कर दी, अब इसकी कौन बात करेगा? सवाल ये कि इसमें केजरीवाल साइलेंस क्यों है, पूरी आम आदमी पार्टी साइलेंस क्यों है? नहीं, इंटेलेक्चुअल तमाम लोग उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक अगर पंजाब में ये लागू हो गया, कल को बीजेपी, तो किसके सहारे पे किया? अबे केजरीवाल से पूछना चाहिए, वो जो बिल लेके आए मान साहब, उन्होंने पास कर दिया है वो कानून, तो किसके सहारे पे किया? क्या आरएसएस को खुश किया है? क्या सनातन को? क्या कट्टर हिंदू की जो बात कर रहे हैं उनको खुश करा है? ये तो लिबरल है नहीं, कहीं पे नहीं है। तो ये एक्सपोज हुए हैं, अपने ही जाल में फंसे हैं,
जिस जाल इन्होंने बनाया था उसमें ही फंसे, और वहां तो सरकार भी जाएगी। सर इस बिल के प्रति जो है जागरूकता क्यों नहीं है फिर बहुजन समाज में? हमारा जो बहुजन समाज जो है ना, ये वो मुद्दे नहीं उठाता जिन मुद्दों को उठाने चाहिए। ये नहीं बताएगा बाबू जयदेव राम को कांग्रेस ने पीएम क्यों नहीं बनाया, ये नहीं बताएगा चौधरी प्रेम सिंह को सीएम क्यों नहीं बना, ये नहीं बताएगा कि मिर्चपुर कांड में कुत्ते के भौंकने पे इतने सारे दलितों को क्यों मार दिया गया, आज भी वो बेघर है। ये नहीं बताएगा कि राजीव गांधी को क्या मजबूरी थी आरएसएस को खुश करने की, 1986 में वो ताले क्यों तोड़े गए, क्यों खोले गए, क्यों बीजेपी को मौका दिया गया देश पे कब्जा करने का, ये नहीं बताएगा। सवाल ये कि ये हमारा जो समाज है ये भीड़ चाल में है, भीड़ चाल में हो गया कि एक इन्होंने अपने गुरु छांट लिए हैं। किसी ने एक मतलब प्रोफेसर को अपना गुरु बना लिया, किसी ने एक एमएलए को गुरु बना लिया, किसी ने मंत्री को गुरु बना लिया। तो जब वो गुरु बना लोगे तो पीछे का तो सच देख ही नहीं पाओगे, वो सच देखेंगे मेरे जैसे लोग जिसे ना राजनीति करनी है ना गुरु बनाना है। हमारे गुरु हैं तो बाबा साहब हैं, हमारे गुरु तो फिर बुद्ध हैं, हमारे गुरु तो ज्योतिबा फूले हैं। हम उनकी बात करेंगे, हम तर्क के आधार पर बात करेंगे, हम सारी चीजें ओपन करेंगे। लेकिन सर इस बिल के विरोध में क्या बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये? बिल्कुल उतरेगा, मैं कह रहा हूँ उतरना चाहिए। पंजाब में हम बात करेंगे, पंजाब में हमारे बहुत सारे संगठन हैं, ठीक है, जो हम उनसे बात करने वाले, और यहाँ दिल्ली में कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, हम उसमें रखेंगे बात को, मंच पर रखेंगे बात को, हम बताएंगे कि सरकार ने क्या किया है वहां पे। नहीं, ईसा निंदा वाला बिल लाना ये देश के लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी में एक छुरा भोंकने वाला काम है। लेकिन सर जिस तरह से बहुजन समाज के नेताओं में भी चुप्पी है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नेताओं में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तमाम नेता जो है वो अपने परिवार को देखते हैं, अपनी कुर्सी को बचाने की बात करता है। ना संविधान दिखाई देगा, ना बाजपेयी क्या दिखाई देगी, ना उन्हें काशीराम जी का वो दिखाई देगा। समाज की पीड़ा उनको नहीं दिखाई देती है। समाज पिटे लुटे फांसी खाए कोई मतलब नहीं है इनको, ये कभी जाएगा भी नहीं। आपने देखा जिस गाँव में बारातें रोकी जाती हैं, क्या समाज जाता है वहाँ पे? ये तमाम जो संगठन बना रखे, 5 लाख संगठन बना रखे हैं बाबा साहब के नाम पे, क्या अगर 10,000 संगठन भी चले जाए, 10,000 संगठनों में से एक आदमी चला जाए, मात्र एक आदमी खाली अध्यक्ष चला जाए, तो कितने लोग चले जाएंगे वहां पे? नहीं, 5 लाख संगठन, मैं तो 10,000 की बात कर रहा हूँ, तो वहां हवा निकल जाएगी। उन लोग जो आतंकी लोग हैं, जो जातिवादी आतंकी लोग हैं, जो लोगों को मारते हैं, जो बारातें रोकते हैं हमारी। सवाल ये है कि इनको संगठन चाहिए केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, और एक लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। तो और देश में जो है विशेष धर्म को एक लेकर प्रायोरिटी दी जा रही है। सीधा सीधा है, मैं कह रहा हूँ जो हमारे महापुरुषों का संघर्ष था, जो यहाँ तक लेके आए, उसको खत्म करने का जो काम है, ये पढ़ा लिखा जो वर्ग है ना, जो लालची हो गया, जिसे केवल कुर्सी दिखाई देती है। अगर राहुल गांधी कहेंगे उनसे कि भाई आज सूरज नहीं निकला, तो कहेंगे नहीं निकला, नहीं है। कहेंगे भाई आज जो है ना चांद नहीं निकला, तो कहेंगे नहीं निकला। सवाल ये है कि जब ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, नहीं है, तो फिर समाज क्या करेगा? समाज, मैं कह रहा हूँ समाज को खुद तार्किक बनना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सर ये बिल डायरेक्ट बीजेपी पास कर सकती थी, फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी से क्यों पेश करवाया? देखिए, एक बहाना हो जाएगा, पंजाब से स्टार्ट होगा, मोदी साहब कह देंगे, योगी साहब कह देंगे, तो जी पंजाब में कर दिया, अब हम भी कर रहे हैं, नहीं है। आप जब पंजाब में हुआ तब क्यों नहीं आपने रोका? कब आपने हल्ला क्यों नहीं मचाया? तब रोड पे क्यों नहीं आए? हम कर रहे हैं तो रोड पे आ रहे हो। परंपरा डाली है पंजाब ने, भुगतना पड़ेगा यूपी वालों को, क्योंकि यूपी में जो आए दिन धर्म के नाम पे जो लोगों को मारा जाता है, नहीं, वो भुगतना पड़ेगा वहाँ के लोगों को, क्योंकि तमाम वो जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो साइलेंस नहीं हुआ। जो बाबा साहब के साथ खड़ा हुआ है, जो 22 प्रतिज्ञाओं की बात करता है, वो जब जब उसे मौका मिलेगा वो अपनी बात करेगा, संविधान की रक्षा की बात करेगा, और इनके काले कानूनों पर अटैक करेगा, जो हमारे अधिकारों को खत्म करने की बात। लेकिन सर वर्तमान में भी हिंदुत्व के नाम पर जो है लोगों को जोड़ा जा रहा है, कुछ ही लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या समस्या है? बनने दीजिए ना सभी को हिंदू। देखिए क्या है, हम तो कहते हैं हिंदू की परिभाषा तो बता दो। सवाल ये, पहले एक गांव बनाओ, हिंदू राष्ट्र गांव बनाओ, ठीक है। अगर आप उस गांव में क्या आपने उनको राइट दिए हैं? क्या समान है वो लोग? क्या आपने उनकी जाति खत्म कर दी है? क्या एक ही धर्म में ले आए? अगर जब तक आप जाति रहोगे, नहीं है, आप एक जातिवाद खत्म करो, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लोधे, राजपूत, जाट, गुजर खत्म करो ना, सबको हिंदू बना दो। कॉलम के नीचे लिख दो केवल हिंदू लिखेगा, और रोटी बेटी का रिश्ता सबसे ज्यादा रोटी। जब तक तुम्हारी शादियां नहीं होंगी, तुम्हारी बेटी उसके घर, उसकी बेटी उसके घर नहीं आएगी, तब तक तुम कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हो? हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक हिंदू दूसरे हिंदू को रिश्तेदार माने, एक हिंदू दूसरे हिंदू को भाई माने, आपस में बैठे बात करे, रोटी बेटी का रिश्ता करे, खाना पीना करे, तब जाके कहीं हिंदू राष्ट्र की बात होगी। अगर इस पर ये कोई काम करने को तैयार है तो हम भी इनके साथ हो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले एक गाँव तो बसाओ, पहले ट्रायल तो लो। आप कहीं बिल्डिंग भी बनती है तो पहले उसका नक्शा पास होता है, एक ट्रायल होता है। आज ट्रेन भी चलती है तो पहले उसके ही बार ना उसका ट्रेन, उसका इंजन चेक होगा, ट्रायल होगा, तब जाके कहीं उसमें लागू होता है। तो सीधी सीधी बात है, एक 2-4 गांव बना ले हिंदू राष्ट्र के नाम पे, फिर देख ले। अगर किसी को दिक्कत नहीं है, सबको समान अधिकार मिल रहा है, किसी को परेशानी नहीं है, तो बना ले फिर हिंदू राष्ट्र, क्या दिक्कत है?
सर ये है कि इस बिल को पास होने के बाद संविधान से देश चलेगा या कुछ और मनुविधान बनाएंगे ये लोग? देखिए, देश संविधान से ही चलेगा। हम्म, अभी क्या है ना, ये जो ओबीसी है ना, जी। एससी एसटी है, अभी ठीक से जागा नहीं है। हम्म, जब इसके तमाम अधिकार छिनेंगे ना और ये रोड पे आएगा, तो ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना, जो नहीं चाहते देश में भाईचारा रहे, इनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये फिर उसी पे आएंगे, ये साथ में मिलकर काम करेंगे। अभी जो बिखराव है ना, हम्म, एससी एसटी ओबीसी का जो बिखराव है, उसका फायदा उठा रहे हैं। और मैं सलूट करता हूँ, देश में ऐसे भी अभी पॉलिटिशियन है जो इस बिखराव को रोक रहे हैं। हम्म, मैं स्टालिन की क्यों बात कर रहा हूँ? स्टालिन ने वो दिखाया करके जी। कि हम ये कर सकते हैं, और उसी को देखा देखी बीजेपी ने भी कर दिया। हम्म, देखो ना, दिखा दिया। तो अगर स्टालिन जैसी हिम्मत यूपी में दिखा दे सारी पार्टियां, हम्म, और बाहर दिखा दे दूसरे स्टेटों में, तो खत्म, आ जाएंगे सब अपने अपने रास्ते पे। तो हमें विल पावर चाहिए, हम्म। और विल पावर एक स्टेट से शुरू होती है। स्टालिन कर रहे हैं, दूसरे स्टेटों में जाएगी, और ये परिवर्तन होकर रहेगा।